साल 1936 की बात है जब ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उसी समय मलेशिया के एक राज्य सरवाक में इबान जनजाति रहती थी। उनकी एक बहुत अजीबोगरीब परंपरा थी। जो लोग उनकी भाषा नहीं जानते थे उनको यह कबीले वाले अपनी लड़कियों की मदद से अपनी भाषा सिखाते थे। बदले में सीखने वाले को उनकी सिखाने वाली लड़कियों के साथ सोना पड़ता था। उन लड़कियों को स्लीपिंग डिक्शनरी कहा जाता था। उस समय जिनको सरकारी नौकरी चाहिए होती थी उनके लिए जरूरी था कि वह पहले किसी दूरदराज बस्ती में जाकर काम करें। निर्धारित समय तक सेवा देने के बाद वह अपने देश वापस जाते और नौकरी उनको मिल जाती थी। जॉन नाम के एक युवक को काम करने के लिए सरवाक भेजा जाता है। उसको लेने इबान कबीले का चैंपियन साई आता है। कबीले पहुंचकर जॉन वहां के गवर्नर हेनरी से मिलता है। हेनरी जॉन से पूछता है, तुम्हारे पास जाने के लिए बहुत सी जगह थी, फिर भी तुम यहीं क्यों आए? जॉन बताता है, असल में मेरे पिता यहीं के गवर्नर रह चुके हैं और उनका सपना इबान कबीले के लोगों को शिक्षा देना था। लेकिन उनकी हत्या हो जाने की वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया। मैं बस उन्हीं का सपना पूरा करना चाहता हूँ। फिर हेनरी उसको उसके रहने की जगह दिखाकर उसके खाना बनाने वाले से मिलवाता है। साथ ही बताता है कि कल कबीले वाले अपना एक त्योहार मनाएंगे तो साईं तुमको लेने आएगा। अगले दिन साईं जॉन को कबीले ले आता है। वहां वह कबीले के सरदार और अपने पिता मलाका से मिलता है। उसके बाद कबीले की एक लड़की सलीमा उसके लिए चावल से बनी शराब लेकर आती है। जॉन उसे पीने से मना कर देता है। इस पर साईं उसको बताता है कि मना करने पर कबीले वाले इसको अपनी तौहीन मानेंगे। मजबूरी में जॉन को वह पीनी पड़ती है। फिर जॉन की नजर सलीमा पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर जॉन की निगाह उसके चेहरे पर ठहर जाती है। शराब पीते पीते शाम हो जाती है। सलीमा लड़कियों के साथ अपना पारंपरिक डांस करती है। जॉन एक पल के लिए भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था और सलीमा भी उसको देख रही थी। फिर अगली परफॉर्मेंस के लिए सलीमा जॉन को चुनती है। जॉन सबको एक कविता सुनाता है जो साईं के अलावा किसी को समझ ही नहीं आती, क्योंकि किसी को उसकी भाषा नहीं आती थी और ना जॉन को उनकी भाषा आती थी। सबके अजीब से चेहरे देखकर जॉन साईं को उठाकर उसके साथ डांस करने लगता है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। ज्यादा नशे की वजह से जॉन वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हेनरी जॉन को बताता है, यह जगह खनिज धातुओं से भरी पड़ी है, इसीलिए कल रात चाइनीस लोगों ने सीमा पर अवैध खनन किया, जिसकी वजह से कबीले वालों ने उनके सिर काट डाले। अब तुमको उनके सिर कबीले वालों से लेकर आने होंगे। हेनरी के इतना कहते ही जॉन को याद आता है कि रात को साईं अचानक से कहीं गया था। तभी कबीले का सरदार मलाका सलीमा को अपने साथ लेकर वहां आ जाता है। हेनरी जॉन को बताता है, हम चाहते हैं कि तुम 6 महीने के अंदर कबीले वालों की भाषा सीख लो जो सलीमा तुमको सिखाएगी, और उसके लिए यह तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी की तरह ही रहेगी। यह स्लीपिंग डिक्शनरी है। तभी सलीमा इंग्लिश में बताती है कि उसकी माँ भी स्लीपिंग डिक्शनरी थी, इसलिए उसको जॉन की भाषा भी आती है। जॉन कबीले की भाषा सीखने के लिए सलीमा के साथ सोने से मना कर देता है, क्योंकि उसके उसूल उसको ऐसा करने से रोक रहे थे। हेनरी गुस्से से जॉन से कहता है, तो तुम कोई और रास्ता खोज लो यहाँ की भाषा सीखने के लिए, क्योंकि बिना इनकी भाषा सीखे वह कबीले वालों को शिक्षा नहीं दे सकता। तभी जॉन को पता चलता है कि सलीमा ने उसको चुना था। अब उसकी परंपराओं को ना मानने की वजह से सलीमा को अच्छा नहीं लगता।
फिर भी बेमन से जॉन को अपनी भाषा सिखाने के लिए राजी हो जाती है। अगली सुबह जॉन कबीले जाकर चाइनीज लोगों के कटे हुए सिर साई से मांगकर वहां से जाने लगता है। उन सबको हंसता हुआ देखकर सलीमा देखती है कि साई ने चाइनीज लोगों के सिर की जगह बंदरों के सिर रखे हुए थे। वह साई पर गुस्सा करती है। इस पर साई कहता है, तुमने एक मूर्ख आदमी को चुना है। उसके बाद वह दोनों वापस अपनी जगह आ जाते हैं। वहां जॉन के रसोइये को पता था कि जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा, तो उसको लगा कि जॉन गे है, इसलिए वह एक लड़का लेकर आता है। यह बात सुनकर सलीमा हंस पड़ती है। जॉन गुस्से में सलीमा को काम से निकाल देता है, तो सलीमा उसे बताती है वह उसकी नौकरानी नहीं है जिसको वह काम से निकाल दे, बल्कि उसने ही जॉन को चुना था। इसीलिए वह जॉन को अपने काम से निकालती है और यह कहकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जॉन देखता है कि सलीमा घर के बाहर ही सोई हुई थी। उसका रसोइया जॉन को बताता है यह अब कबीले वापस नहीं जा सकती, क्योंकि इसने तुमको चुना और तुम इसके साथ नहीं सोए तो कबीले वाले सोचेंगे कि यह बदसूरत है। जॉन सलीमा से कहता है, नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, पर मेरे उसूल मुझे तुम्हारे साथ सोने से रोक रहे हैं। सलीमा उसकी बात को समझती हुई उससे कहती है, इसका मतलब तुम मेरे साथ सोना तो चाहते हो, पर तुम्हारी आत्मा तुमको रोक रही है। जॉन हाँ बोलता है और एक बार फिर से कोशिश करने की उससे रिक्वेस्ट करता है। सलीमा उसको एक और मौका दे देती है। उसके बाद कबीले पहुंचकर जॉन को हेनरी की वाइफ एगी मिलती है। वो जॉन से उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में पूछती है। इससे पहले जॉन उसको कुछ जवाब दे पाता, हेनरी वहां आकर जॉन को आवाज लगा देता है। जॉन के जाने से पहले एगी उससे कहती है, तुमको उसके साथ सोना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो यह लोग सलीमा को ही गलत समझेंगे। रात को सलीमा जॉन को अपनी भाषा सिखाना शुरू करती है, लेकिन जॉन अब भी बगल वाले कमरे में ही सोने चला जाता है। सलीमा के पूछने पर वह बताता है कि वह चाहता है कि वह सिर्फ अपनी पत्नी के साथ सोए। इस पर सलीमा उससे कहती है, अगर तुमको यही नहीं पता होगा कि सेक्स कैसे करते हैं, तो शादी के बाद तुम्हारी पत्नी के लिए एक भयानक सपने जैसा होगा। जॉन हंसता हुआ उससे कहता है, तो मैं ओवरटाइम करके इसको सीख लूंगा। फिर वह सलीमा की उंगलियों को छूकर उससे पूछता है, तुमने आखिर मुझको ही क्यों चुना? वह बताती है, तुम बाकी सभी लोगों से अलग हो। इसीलिए अगली सुबह साई जॉन को उसके कबीले वालों को इंग्लिश सिखाने वाली बात पर सहमत नहीं होता। तो जॉन उसको पानी के अंदर कौन अपनी सबसे ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है का चैलेंज देता है। साई चैंपियन था तो वह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वह 5 मिनट के अंदर ही पानी से बाहर आ जाता है। वहीं जॉन पूरे 10 मिनट के बाद पानी के बाहर आता है। साई उससे पूछता है, यह तुमने कैसे किया? जॉन पानी में से एक ऑक्सीजन का सिलेंडर निकालकर उसको दिखाता है और उसे यूज करने का तरीका साई को बताता है। उसके बाद साई जॉन को चाइनीज लोगों के सिर दे देता है। सिर लेकर आने की वजह से हेनरी उसको शाबाशी देता है। उसको बताता है कि इस क्रिसमस पर उसकी बेटी सिसिलिया यहां आने वाली है। रात को जॉन सलीमा को एक किताब पढ़ते देखता है जो उसकी मां कभी उसको पढ़कर सुनाती थी। सलीमा उसे बताती है कि बचपन में उसके पापा इंग्लैंड जाने से पहले उसको यह पढ़कर सुनाया करते थे। फिर वह 4 लाइन जॉन को पढ़कर सुनाती है। उसके बाद जॉन सलीमा के शरीर पर बॉडी पार्ट्स के नाम लिखना शुरू कर देता है। सलीमा जॉन को टच करके उसके बॉडी पार्ट्स के नाम को अपनी भाषा में बताने लगती है।
अब जॉन सलीमा की तरफ अपने खिंचाव को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है। अब फाइनली वह दोनों इंटीमेट होते हैं। जॉन पूरी तरह से उसके प्यार में डूब जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद सलीमा हमेशा वापस अपने बिस्तर में सोने चली जाती थी। तो जॉन एक रात उसको साथ ही सो जाने के लिए कहता है। इस पर सलीमा उसको बताती है, हमारी एक परंपरा है। अगर आदमी और औरत 5 दिन लगातार सोकर सुबह एक बिस्तर पर ही जागे तो इसको उनकी सगाई मान ली जाती है, और तुम तो ऐसा नहीं चाहते, और यह कहकर अपने बिस्तर में सोने चली जाती है। इधर हेनरी की बेटी सिसिलिया भी सरवाक आ जाती है। वह डिनर पर जॉन को भी बुलाते हैं। सिसिलिया ने अपनी थीसिस इबान लोगों के बारे में ही लिखी थी। वह स्लीपिंग डिक्शनरी को सिर्फ एक अफवाह मानती थी, लेकिन जॉन उसको सच्चाई बताता है। अगली सुबह जॉन कबीले वालों के दो समुदायों के एक जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए उनके बीच टग ऑफ वॉर रखवाता है, जिसमें साई के लोग जीत जाते हैं। सिसिलिया वहां जॉन के साथ ही आती है और लोगों की फोटो खींचने लगती है। लेकिन जब वह सलीमा की फोटो लेती है तो सलीमा जॉन से उसको फोटो ना लेने को कहती है, पर जॉन उसे रोक नहीं पाता। तभी उनको अपने पास वाले कबीले के दो लोगों की लाशें मिलती हैं, जिनकी बड़ी रहस्यमयी कारण से मौत हो गई थी। जॉन उनकी मौत का कारण पता करने के लिए सलीमा और साई के साथ उनके कबीले जाने की बात कहता है। हालांकि हेनरी की पत्नी एगी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उस कबीले के लोग जहरीली तीरों से लोगों को मार देते हैं। लेकिन हेनरी उसको जाने की परमिशन दे देता है। फिर कुछ देर बाद एगी जॉन के पास आकर उसको अपनी बेटी सिसिलिया से शादी कर लेने का प्रस्ताव देती है। जॉन अचानक से उनकी यह बात समझ नहीं पाता, इसलिए थोड़ा सा समय मांगता है। एगी उसको जल्दी जवाब देने को कहती है। रात को वापस अपने कॉटेज में आकर जॉन सलीमा से सिसिलिया को उसकी फोटो लेने से ना रोक पाने के लिए माफी मांगता है। लेकिन सलीमा इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वह जॉन से कहती है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। तुम मेरे लिए एक बाहरी आदमी की तरह हो जो हमारी भाषा सीखने आया है, और मुझे उसके बदले तुम्हारे साथ सेक्स करना है। जॉन उसका गुस्सा देखकर और उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही वह सब पास वाले कबीले जाते हैं। वहां के लोग खुद को छुपाने में माहिर होते हैं। वहां वह देखते हैं कि कई लोग मरे पड़े हैं और बहुत सारे बीमार पड़े हैं। तभी कोई छुपकर जॉन पर गोली चला देता है, पर ऐन वक्त पर साई उसको बचा लेता है। वह गोली चलाने वाले का पीछा करते हैं। उनको एक जगह डच लोग चांदी की खनन करते हुए मिलते हैं। उसके बाद वह वहां से वापस आ जाते हैं तो देखते हैं सब लोग वहां से चले गए हैं और सलीमा अचानक से बीमार हो गई है। तभी उस कबीले के शिकारी योद्धा उनको घेर लेते हैं। उनको लगता है कि जॉन और उसके लोग वहां जानलेवा बीमारी लेकर आए हैं। सलीमा उनको समझाती है, यह भगवान है जो तुम लोगों की बीमारी ठीक करने आए हैं। वहां जॉन को समझ आ जाता है कि इनको चावलों में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जिससे लोग बीमार हो जाएं और इस जगह को खाली कर दें, और फिर डच लोग आराम से यहां से चांदी निकाल कर ले जाएं। साई वह वो सारी बातें उन लोगों को बता देता है। गुस्से में वह लोग सारे डच लोगों को मार डालते हैं। कुछ दिनों में सलीमा ठीक हो जाती है। जॉन सलीमा को शादी करने के लिए प्रपोज करता है। इस पर सलीमा उससे कहती है, इसके लिए हमको यहां से भागना होगा क्योंकि लोग ऐसा होने नहीं देंगे।
जॉन उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा। फिर वापस आकर जॉन सलीमा से शादी करने वाली अपनी इच्छा हेनरी को बताता है। हेनरी जॉन पर गुस्सा करता है। उनकी यह बात पूरे कबीले में फैल जाती है। फिर एगी जॉन से कहती है, अगर तुम नहीं माने तो तुम पर डच लोगों की हत्या करने का मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद 10 साल की सजा होगी और तुम पूरी जिंदगी सरवाक नहीं आ पाओगे और ना ही सलीमा से मिल पाओगे। इधर कबीले में हत्या और जॉन को 10 साल की सजा वाली बात साईं सलीमा को बता देता है। वहीं जॉन भागता हुआ कबीले आकर देखता है कि उन्होंने सलीमा को कैद कर रखा है। वह उसको वहां से निकालने लगता है, पर तभी हेनरी वहां आकर कई बार उसको रुकने को कहता है। जब जॉन नहीं मानता तो हेनरी ना चाहते हुए भी जैसे ही जॉन पर चार्ज लगाकर उसको सजा सुनाने वाला होता है, तभी सलीमा टूट जाती है और हेनरी को रोकते हुए जॉन से कहती है, मैंने कहा था हमारी शादी नहीं हो सकती। हेनरी भी उन दोनों को दुखी देखकर खुश नहीं था। इस घटना के 1 साल बाद जॉन लंदन आकर सिसिलिया से शादी कर लेता है। सुहागरात पर सिसिलिया जॉन को बताती है, मैं जानती हूं कि तुम्हारी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। असल में सिसिलिया को यही बताया गया था कि जॉन ने उसके पेरेंट्स से खुद ही सिसिलिया से शादी करने का प्रस्ताव रखा था। वहीं जॉन उसको बताता है कि सलीमा ने साई से शादी कर ली। अपनी शादी के कुछ ही महीनों के बाद जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए जॉन सिसिलिया के साथ वापस सरवाक जाता है। रात को वह कबीले वालों को एक रोमांटिक फिल्म दिखाता है, लेकिन जॉन उनकी भीड़ में भी सलीमा को ही ढूंढने की कोशिश करता है। इस बात का एहसास सिसिलिया को भी हो जाता है। फिर रात को इंटीमेट होते समय सिसिलिया जॉन को काट लेती है। वह दर्द से चीख पड़ता है। वो बताती है, मुझे लगा कि सलीमा शायद ऐसा ही करती हो। फिर वह उसकी फोटो दिखाकर उससे पूछती है, यही है ना वो? जॉन कहता है, हाँ। तभी उनका रसोइया नशे में आवाज कर देता है। सिसिलिया गुस्से में उसको नौकरी से निकाल देने को कहती है। मजबूरी में जॉन अपने रसोइये को नेवल के पास ले जाता है। वहां वह देखता है कि नेवल ने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बुरी तरह से मारा हुआ है। जॉन नेवल पर गुस्सा करता है और उस लड़की से कहता है, अगर यह फिर से तुम्हें मारे तो सोते समय इसका प्राइवेट पार्ट काट देना। वह लड़की मुस्कुराती हुई हाँ कहती है। शाम को जॉन वापस घर आता है। वह देखता है कि उसकी सास सिसिलिया से पूछ रही है कि जॉन तुम्हारे साथ लास्ट टाइम कब सोया था या उसने कब तुमको छुआ था। इससे पहले वह कोई जवाब दे पाती, जॉन घर में घुसते ही सिसिलिया को किस करता है और अपनी सास को वहां से चले जाने के लिए कहता है। फिर एक दिन काम करते समय नदी के किनारे जॉन को सलीमा एक अंग्रेज बच्चे के साथ दिखाई देती है। साई भी उसके साथ ही होता है। वह सीधे अपने रसोइये के पास आता है और उससे कंफर्म हो जाता है कि वह बच्चा उसी का है। वह अपने रसोइये से सलीमा से मिलवाने के लिए कहता है। वह बताता है कि उसने पहले ही पूछा था, पर सलीमा तुमसे मिलना नहीं चाहती। जॉन उससे मिलवाने के बदले नेवल का ट्रांसफर ऐसी जगह करने का वादा करता है जहां जंगली कीड़े मकोड़े और मच्छर उसका जीना हराम कर देंगे। इस बात पर वह मान जाता है। रात को जब वह सलीमा से मिलता है तो वह जॉन को समझाती है, किसी ने हमको देख लिया तो वह हमें मार डालेंगे। जॉन फिर भी अपने बेटे से मिलकर उसको वही कविता सुनाता है जो कभी उसकी माँ और सलीमा के पापा बचपन में उन्हें सुनाया करते थे। अगले दिन जॉन अपने बेटे के लिए लकड़ी की एक नाव बनाकर लाता है।
पर इस बार नेवल उनको साथ देख लेता है और इस बात की खबर साई तक पहुंचा देता है। आधी रात को साई जॉन को जान से मारने के इरादे से उसके घर आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। अगले दिन हेनरी जॉन को साई की इस हरकत के लिए उसको फांसी देने का आदेश देता है। जॉन उन्हीं पर गुस्सा करता हुआ उसके बेटे के बारे में उसे छुपाने के लिए हेनरी को बहुत बुरा भला कहता है। तब हेनरी इमोशनल होता हुआ उसको बताता है, तुमको पूरी जिंदगी उसे एक्सेप्ट किए बिना ही यहीं रहना होगा, और अपना एक राज खोलता है कि सलीमा उसी की बेटी है। उसकी मां हेनरी की ही स्लीपिंग डिक्शनरी थी, जिसके बारे में सलीमा कुछ भी नहीं जानती। वो आगे बताता है, मैंने यहाँ के लोगों की जिंदगी संवारने के लिए अपने कर्तव्य को चुना और तुम भी वैसा ही करो। अब क्योंकि साई ने जॉन की एक बार जान बचाई थी, इसलिए वह उसे फांसी नहीं देना चाहता था। वह साई को सबके सामने समझाने की कोशिश करता है कि तुमने हमला जानबूझकर नहीं किया, लेकिन साई फिर भी सबको सच ही बताता है। जॉन को मजबूरी में उसे फांसी की सजा सुनानी पड़ती है, लेकिन फिर रात को खुद जॉन साई को अपनी गन देकर उसकी कैद से उसे भगा देता है और सलीमा से सुबह होते ही साथ भागने का वादा करता है, क्योंकि अब जॉन अपने देश, इतिहास और अपनी भाषा में से सलीमा को चुन चुका था। इस बात का पता जैसे ही हेनरी को चलता है, वह जॉन को उसके ऑफिस में ही बंद कर देता है, लेकिन वह वहां से निकलकर सामान लेने सीधा अपने घर आ जाता है। वहां से सिलिया उसको बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। इतने में एगी सलीमा को नेवल की स्लीपिंग डिक्शनरी बनाकर उसको उसके साथ भेज देती है। नेवल उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सलीमा टेबल लैंप से उसको मारकर अधमरा कर देती है। तभी रसोइया सलीमा को वहां से भगा देता है और नेवल को और मारकर बेहोश कर देता है। इधर सिसिलिया जॉन से कहती है, मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की और मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए था, वैसा प्यार जो तुम्हारे और सलीमा के बीच में है, और फिर उसको सलीमा के साथ जाने को कह देती है। वहीं सलीमा जॉन के साथ जाने के लिए डॉक पर आ जाती है, पर जॉन वहां टाइम से नहीं पहुंच पाता। वह अकेले ही निकल जाती है। जब जॉन वहां पहुंचता है तो उसे सलीमा नहीं मिलती। उसका रसोइया चुपके से जॉन को बताता है कि वह पुरानी खदानों की तरफ गई है। इधर अपनी नाव बदलते समय सलीमा के पास हेनरी आ जाता है। वहां हेनरी को पता चलता है कि सलीमा जानती है कि वह उसका पिता है। हेनरी अपनी आंखों में आंसू लिए पहली बार सलीमा को गले लगाता है और उसको वहां से भेज देता है। अगली सुबह एंगी उन दोनों को पकड़ने के लिए हेनरी से कहती है। तभी सिसिलिया अपनी मां से कहती है कि वह नहीं चाहती कि जॉन और उसकी बहन को कोई चोट पहुंचाए। वह जान चुकी थी कि सलीमा उसी की बहन है। एंगी नेवल को चुपचाप उनके पीछे भेज देती है। इधर जॉन कई दिन लगातार तलाश करने के बाद सलीमा को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी नेवल भी वहां आकर जॉन को बांधकर सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जॉन खुद को छुड़ाकर उससे लड़ने लगता है। तभी सलीमा नेवल को गोली मार देती है, लेकिन नेवल उसकी तरफ बंदूक तानकर जैसे ही उसे मारने वाला होता है, तभी वहां के आदिवासी नेवल को ही जहरीला तीर मारकर मार डालते हैं। वह जॉन और सलीमा को अपने कबीले में रहने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि जॉन ने उनके पूरे कबीले को बचाया था। वहां वह दोनों अपनी मोहब्बत को एक ठहराव देते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। जॉन अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और अपने प्यार को पा लेता है।
यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्यार सभी सामाजिक बंधनों, परंपराओं और नियमों से ऊपर होता है। जॉन ने अपनी नौकरी, अपने देश और अपने भविष्य की परवाह के बिना अपने दिल की आवाज सुनी। सलीमा ने भी अपनी परंपराओं के खिलाफ जाकर अपने प्यार को चुना। इस कहानी में हेनरी का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक पिता जो अपनी बेटी को अपना नहीं सका, लेकिन अंत में उसकी खुशी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।